मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल कप्तान सौरव गंगोली की। रहे थे ना सफल सबसे, कह सकते ठीक कह रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ मैं? ठीक कह रहा हूँ। तो अब रिटायर के बाद तो लोग फ्री हो जाते, थोड़ा कोई डिसिप्लिन नहीं रहता। वैसे भी आप बागी हैं, सच बोलेंगे ना आज तो। बागी मतलब? बागी जो होता है रेबल नेचर होता है, एग्रेसिव। बागी मतलब ये नहीं कि आप बागी नहीं, कम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव तो मतलब मैं जो बाकी की बात कर रहा हूँ, जो अपनी बात कहता है खुल के, जो सच है वो बोलता हूँ। हाँ सच, मतलब छुपाएंगे नहीं ना कुछ भी आज? नहीं छुपाएंगे बिल्कुल, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ही हो। अब आप करने क्या जा रहे हैं पहले ये बताइए। अभी तो आराम है थोड़े दिनों, अभी सीरीज खत्म हुई है तो थोड़े दिनों आराम है। उसके बाद आईपीएल खेलेंगे 2 साल और अपने काम करेंगे। आईपीएल में कप्तानी करेंगे अभी आप? इस साल तो करेंगे, उसके बाद अगला साल देखेंगे। आपको लगता नहीं कि प्लेयर्स आप जैसे जो हैं, आपकी तो बोली लगी नहीं क्योंकि आइकॉन थे आप इस कलकत्ता के। अब आईपीएल के अंदर तो आपकी बोली तो लगी नहीं, आपको तो 15% जो हाईएस्ट बिडर है उससे ज्यादा मिल जाएंगे। आपको लगता नहीं कि प्लेयर्स भी बोली लगती है, ये गेम की इंसल्ट है? ये 6 करोड़ का, ये 5 करोड़ का तो बोली लगती है 1 2 3 प्लेयर जो जिस तरह से देखे। अगर ये ओपनली हुआ है, नहीं तो पहले भी फुटबॉल में ये बिहाइंड द डोर्स होता है। जो प्लेयर्स के जो एजेंट्स है वो प्लेयर्स को ट्रांसफर देते हैं एक क्लब से दूसरे तरफ, वो भी तो ऐसे ही होता है, जो ज्यादा पैसा देगा। जब आपने गेम ज्वाइन किया था आपको लगता था कि आपकी बोली लगेगी, आप बिकेंगे मार्केट के अंदर? नहीं, कहाँ ये बिकने की बात नहीं, मैं तो बिका ही नहीं, मेरा बोली लगा। हाँ तो मतलब आपका 15%, क्योंकि अगर ऑप्शन होता, अगर आप नहीं होते तब तो बोली आपकी भी लग जाती ना। तो जिसकी बोली लगी है उससे पूछेगी। नहीं, आपको लगता है ये बुरी बात है या अच्छी बात? आपके सपनों में क्या था जब सौरव गंगोली फील्ड में उतरा था पैड बांध करके? उसको लगा था कि गेम के लिए गेम खेल रहा हूँ, ना कि बोली के लिए। नहीं, गेम के लिए तो गेम खेल रहा हूँ, लेकिन साथ में बाकी चीजें भी होनी चाहिए। मैं ये इससे पूरी सहमत हूँ कि प्लेयर्स को पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि प्लेयर्स के करियर इतने छोटे होते हैं। हर आदमी पैसे के लिए काम करता है, जो नौकरी करता है, जो बिजनेस करता है, सबको रिटर्न में पैसा चाहिए, क्योंकि उससे लाइफ चलता है। तो आप बिडिंग के फेवर में हैं? बिडिंग के फेवर में कि प्लेयर्स को पैसा मिलना चाहिए, वो जैसे भी हो। हाँ, पैसा मिलना चाहिए दूसरी बात है, अगर बोर्ड पैसे बना रहा है उसको प्लेयर्स को मिलना चाहिए, परंतु बोली लगा के जो है, बाकी किसी कंट्री में इस तरह की बोली लगती नहीं। बोली की बात नहीं है, देखो ये अपॉर्चुनिटी है सिलेक्ट करने का। ये आईपीएल के जो सिलेक्शंस हुए प्लेयर्स के हिसाब से, वो हमेशा प्लेयर्स के वैल्यू के एबिलिटी के हिसाब से हुआ नहीं है, क्योंकि रूल्स बहुत थे। एक तो आप 4 ओवरसीज प्लेयर्स से ज्यादा नहीं खिला सकते, इसलिए इंडियन प्लेयर्स की बोली ज्यादा लगी थी, क्योंकि वो उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं था, वो कभी भी खेल सकते किसी भी टीम के लिए। तो देयर लॉट ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कोई प्लेयर अगर अच्छा हो जिसको आप लेना चाहते थे, आपके पास पैसा नहीं था, क्योंकि आपके पास एक ब्रैकेट था कि 5 मिलियन से ज्यादा आप आगे जा नहीं सकते। तो अगर मुझे ये भी लगता था कि सचिन को मैं अपनी टीम में ले सकता हूँ, बट बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स यू कुडंट पिक हिम। तो ये सब चीजें, इट्स अ गेम जो ग्राउंड में बाद में खेला गया, लेकिन शुरू में टीम बनाने का भी जो कॉम्बिनेशन था वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स। सौरभ, आप तो इतने सीनियर कैप्टन रहे, सक्सेसफुल कैप्टन रहे, आपको लगता नहीं था कि अगर आप बात करते हैं बीसीसीआई से कि आपको इतनी इनकम हो रही है, इतना पैसा आपको देना चाहिए प्लेयर्स को, वो अच्छा तरीका होता कि सब प्लेयर, ग्रेडेशन अभी भी है, पहले भी था, रहेगा आगे भी जाकर के, पर इतना डिफरेंस नहीं होगा कि कोई 50 का है, कोई 5 का है, कोई 6 करोड़ का है, इस तरीके का ग्रेडेशन नहीं होता। तो आपकी बात से सहमत हूँ कि पैसे मिलने चाहिए, परंतु बोली लगा करके पैसे लें, उससे आप सहमत, दिल से कह रहे हैं आप सहमत हैं? ये पैसे के लिए बोली नहीं है, ये अगर तो फिर आप बोलो अगर 4 टीम है, चारों को धोनी चाहिए, वो कैसे डिसाइड होगा? मैं एक टीम का ओनर हूँ, आप एक टीम का ओनर हो, XYZ चारों बैठे हुए टेबल पर, चारों को धोनी चाहिए, चारों को गांगुली चाहिए, तो आप कैसे डिसाइड करोगे? आप एक सीलिंग फिक्स करिए, उसके बाद लॉटरी सीलिंग तो है ना, सीलिंग तो है ना 5 मिलियन। पांचों अगर कहेंगे नहीं एक प्लेयर की सीलिंग फिक्स करके सबने लगा दी बोली, उसके बाद लॉटरी निकाल दीजिए, आप जिसके पास चला जाए खुल गई। अगर मैं बोलता हूँ अगर 5 बैठे तो सीलिंग है 2 रुपए, सारे बोलेंगे मैं भी 2 दूंगा, आप भी 2 देंगे, फिर उसको कौन चुनेगा? हाँ तो लॉटरी निकाल दे, जिसके पास आ जाएगा। नहीं वैसे कैसे, फिर तो नहीं ये गलत सोच है, क्योंकि फिर आपको धोनी का जो, अब धोनी का हो या गांगुली का हो या तेंदुलकर हो, वैल्यूएशन पैसे के साथ मत देखिए, वो जिससे कि बाकी टीम, एक तो एक आदमी से गेम नहीं होता, आपको 11 प्लेयर चुनने पड़ते, और 11 प्लेयर आप खरीद सकते हैं वो 5 मिलियन पे। तो इसमें दिमाग भी लगाना पड़ता है कि अगर ऐसा वीवीएस लक्ष्मण ने अपना आइकॉन स्टेटस छोड़ दिया, अगर वीवीएस लक्ष्मण आइकॉन स्टेटस नहीं छोड़ता तो जो गिलक्रिस्ट है, वो गिब्स है, वो अफरीदी है, किसी को नहीं ले पाते डेकिन चार्जेस।
तो आप क्योंकि बिडिंग में शामिल थे ना, इसलिए आप इसको डिफेंड नहीं, करते मेरे हैं को दिख रहा था, जो आप सही है। कैप्टन बन गए इसलिए आपको बाकी खरीदना था तब जो सही है, हाँ मुझे भी खरीदना था क्योंकि मुझे भी टीम बनाना तो उस था। बाजार में आप भी शामिल थे ना। मुझे भी टीम बनाना था। हाँ कहते रहो ना। टीम बनाना था और यही सही तरीका है बनाने का। तो ये बिजनेस का एंगल जो है, क्योंकि शाहरुख खान अभी क्रिकेट में आया, कोई क्रिकेट का प्रेमी तो है नहीं, पैसा बनाने के लिए आया है ना। ये तो प्रीति जिंटा अगर आई है तो पैसा बनाने के लिए आया है, मिस्टर श्रीनिवासन अगर आए हैं तो पैसा बनाने के लिए आए हैं। तो पैसा बनाने के लिए तो पैसा लगेगा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर इससे गेम के ऊपर असर नहीं पड़ेगा आपको लगता है? गेम तो ग्राउंड में होता है। टेस्ट मैचेस खत्म हो जाएंगे? नहीं खत्म होंगे। देखा वहाँ आपने नागपुर में 2000 लोग नहीं थे वहाँ क्योंकि पर। नागपुर छोटा वेन्यू, यही टेस्ट मैच अब ईडन गार्डन्स पे करो 1 लाख लोग आएंगे देखने। यही टेस्ट मैच अब चेन्नई में करो। दिल्ली में हुआ था ना टेस्ट मैच, दिल्ली में लोग आए थे। कहाँ मैं भी था, मैंने देखा था। भरा नहीं था लेकिन 30-40 हजार लोग थे। 30-40 हजार, अगर 5000 लोग जिस दिन मैच में देख के आया था। अगर आप कहते हैं 30-40 हजार लोग हंसेंगे। मैं खेला हूँ चावला जी। जिस दिन अनिल कुंबले का रिटायरमेंट हुआ दिल्ली में बहुत लोग आए थे। नहीं, वो जो टीवी में दिखाए थे वो लोग थे उतने सारे, तो वो जो स्टैंड खाली थे वो बैंगलोर पहला टेस्ट में लोग आए थे। लोग आते हैं इंडिया में। टेस्ट मैच में 5 दिन तक क्राउड रोक नहीं पाएंगे आप, ये तो बात सच है। नहीं ऑब्वियसली आप वनडे के साथ 2020 के साथ कंपेयर नहीं कर पाओगे, लेकिन टेस्ट मैच में लोग आएंगे। अगर 2020 में एक दिन में 1 लाख लोग आएंगे, टेस्ट मैच में 5 दिन में 1.5 लाख लोग आएंगे। तो टेस्ट मैच बंद नहीं होना चाहिए लगता है? नहीं फिर प्लेयर कैसे पता चलेगा? 2020 कोई भी खेल सकता है। जो सबसे ज्यादा भागे दौड़ जितने विकेट स्किल कहाँ है? अच्छा स्किल तो फिर एथलीट भी क्रिकेट खेल सकता है, जो स्प्रिंटर है उसको खिला दो। नहीं, वो तो आप लोग बनी रहे ना फिटनेस की वजह से। क्रिकेट का स्किल अलग होता है बैटिंग बॉलिंग से, और वो बट यू एज ए कैप्टन जो है, तुम्हारे को अच्छी गेम कौन सी? टेस्ट, जेंटलमैन गेम? टेस्ट है ना। ऑफ कोर्स टेस्ट सबसे ज्यादा स्किल का टेस्ट होता है टेस्ट में। और टेस्ट क्रिकेट हमेशा रहेगा क्योंकि प्लेयर चाहते हैं टेस्ट क्रिकेट खेले, पर प्लेयर हमेशा याद रहेंगे टेस्ट क्रिकेट के लिए। आप मुझे एक 2020 प्लेयर दिखाओ जो रेगुलर टेस्ट साइड या वनडे साइड में है। आप अगर सचिन को कहें या आपको कहें, आप अपने आप को टेस्ट प्लेयर बेटर मानते हैं या वनडे प्लेयर 2020 मानते हैं? देखिए हर प्लेयर को अभी जैसा क्रिकेट चल रहा है, तीनों फॉर्म ऑफ क्रिकेट में एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको तीनों फॉर्म खेलना है, हर प्लेयर का शौक होता है मैं टेस्ट भी खेलूं, वनडे भी खेलूं और 2020 भी खेलूं, लेकिन आपको अपना स्किल उसके लिए एडजस्ट करना पड़ेगा। और यही किसी भी प्लेयर माना जाएगा उसका टेस्ट परफॉर्मेंस। सौरव गंगोली ये तीनों खेले, ओडीआई भी खेला, 2020 भी खेला, टेस्ट भी खेला। क्या क्या करना पड़ा आपको अपने आप को बदलने के लिए, फिट करने के लिए इसके अंदर? पूछूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं सौरव गंगोली से। आपने कहा बदलना पड़ता है। अब आपने जब रिटायर होने का फैसला लिया तो आपको लगा कि अब बस रुक जाओ, बस इसलिए कि आपका शरीर आपको धोखा दे रहा था, या आपकी टीम आपको धोखा दे रही थी, या आपके दोस्त आपको धोखा दे रहे थे? कोई धोखा नहीं दे रहा था, तो फिर इतने साल खेलता भी नहीं था। शरीर भी धोखा नहीं दे रहा है, नहीं तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती ऑस्ट्रेलिया के सामने। मैं हमेशा मानता हूँ कि किसी भी प्लेयर को एक टाइम पे रुकना चाहिए, और जब वो अच्छा खेलेगा तभी रुकना चाहिए, नहीं तो 1-1.5 साल बाद लोग बोलेंगे बस करो। मैंने बहुत बड़े बड़े प्लेयरों को देखे हैं कि उनको लोग बोला है कि अब बस। तो मैं हमेशा मानता हूँ जो मैंने जैसे गावस्कर साहब ने रिटायर किए 100 बना के, उसको लोग याद, ग्रेग चैपल जो हमारे कोच थे वो रिटायर किए 100 बना के, बड़े बड़े प्लेयर्स गए 100 बना के, और यही लोग याद रखते हैं। ऐसा टाइम नहीं आना चाहिए कि लोग कहें बस करो। आपको लग रहा था कि बस करने के लिए कहने वाले तो उससे पहले विड्रॉ कर लूं। और 1-1.5 साल बाद बोलेंगे लोग क्योंकि उम्र हो जाती है, इंटरनेशनल स्पोर्ट में उम्र का फर्क पड़ता है। लोग बहुत हैं वो जो रिटायर नहीं हो रहे, कर जाएंगे थोड़े दिनों में। आप उनसे अपील करेंगे? आप भी कर जाओ? नहीं, मैं अपील क्यों करूंगा? उनका पर्सनल, जैसा मेरा ये पर्सनल डिसीजन है वो उनका रहेगा। वो जब तक, और मैं ये मानता हूँ कि किसी भी प्लेयर हो 40 साल के हो या 20 साल के हो, जब तक परफॉर्म करते रहे वो खेले। उम्र से कुछ होता नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ होता है कि थोड़ा ज़्यादा उम्र होने से ऑब्वियसली स्लो हो जाता है बॉडी, और उम्र 15, 16, 20 साल खेलना तो उससे फर्क पड़ता ही है। और ये बड़े प्लेयर्स है सारे जो इस उम्र के हैं, तो उनको जब पता चलेगा कि उनसे बन नहीं रहे वो खुद छोड़ के चले। आपकी कई बार लोगों से बनती नहीं थी, जैसे अखबार में पढ़ते रहे कि वो अखबार बनाते थे। नहीं, अखबार क्या चैपल से आपकी बनती थी क्या? नहीं, वो बड़ा प्यार था आपका उनके एक इशू लेके आप 14 साल का इशू नहीं बना सकते। वो तो 3 महीने का इशू था। 3 महीने से आप तो रिटायर हो गए, तो मैं आपसे पूछ सकता हूं उससे आगे उसके आगे 10 साल और उसके बाद 3 साल। हाँ ठीक है, चैपल अगर उस वक्त नहीं अगर फाइट होती, 2007 का वर्ल्ड कप हम हार गए, आपको लगता है, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, कि चैपल अगर कोच नहीं होती तो आपकी टीम अच्छा परफॉर्म करती? मैं यही बोलूंगा कि चैपल थोड़ा और कुछ अलग तरीके से करते तो टीम अच्छा परफॉर्म करती। बट मैं क्रिकेट में मानता हूँ कि कोच का जॉब 25% है, प्लेयर्स का जॉब 75% है, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है कैप्टन। और जैसे मैंने कहा अभी चैपल कुछ अलग तरीके से अपना टीम को। तो आप 75% ब्लेम कैप्टन को दे रहे हैं? नहीं,
कैप्टन और प्लेयर्स है। कैप्टन तभी अच्छा होगा जब उसके लड़के अच्छे होंगे। इन मैंने इंग्लिश क्रिकेट में सारा सवाल आपसे पूछा है, सीधा जवाब दीजिए। बोलिए। चैपल तुमने कहा अच्छा कुछ और करते तो अच्छा था, बोलता अगर ना होते तो और अच्छा होता ना। नहीं, कैसे पता, कोई दूसरा कोच आते तभी हम हारते थे। तो उनका जो कुछ उन्होंने किया वो ठीक नहीं किया, ये तो कह रहे हैं आप। नहीं, जैसे नहीं, मैं यही बोलूंगा कि अगर जिस तरीके से उन्होंने टीम चलाई है थोड़ा कुछ डिफरेंट करते तो अच्छा होता। वो ठीक तरह से टीम नहीं जीता। नहीं, गलती तो थी। तो कैप्टन उनकी गलती थी ना। हाँ थी, ऑफ कोर्स, नहीं तो टीम कहाँ, चैपल की भी गलती थी, प्लेयर्स की भी लीक हुई थी वो किसने की थी, सच सच बता दें। नहीं, ये नहीं मैं बोल नहीं, अब ये तो बोलना पड़ेगा। ये इसमें छुपाने क्या बात है, आपकी नौकरी कोई ले नहीं रहा। नहीं, नौकरी की बात नहीं है, कैप्टनशिप से आप हट नहीं सकते तो इसलिए यू आर सेफ नाउ। नहीं, सेफ अनसेफ की बात नहीं है। हर कोई चीज कैमरे में बोला नहीं जा सकता। नहीं, कैमरे में आप ये बता सकते हैं कि वो प्लेयर था या जर्नलिस्ट था। प्लेयर्स क्यों करेंगे, जर्नलिस्ट था कोई या बीसीसीआई का ऑफिशियल था, चलो मैं नाम नहीं लिखूंगा। मिले हुए थे सब। नहीं, प्लेयर्स क्यों करेंगे, बीसीसीआई का ऑफिशियल था। मैं कुछ नहीं बोलूँ। नहीं, तो मिले हुए थे, कौन कौन मिले हुए थे? आप पता करो, आप जर्नलिस्ट हो, इतने बड़े नाम हो आप पता करो। द्रविड़ ने आपको बताया था ड्रॉप करने से पहले? हाँ, बताया था। तो आपको क्या लगा था उसको? खराब लगा था कि ड्रॉप क्यों कर दिए। हर जिस प्लेयर को आप ड्रॉप करोगे उसको खराब लगेगा। ऑफ कोर्स, जब मैं कैप्टन था मैंने एक आधा प्लेयर को ड्रॉप किए तो उनको खराब लगा था। बनती नहीं थी उनकी। नहीं, बहुत अच्छी तरह बनती। ये तो मीडिया का बनाना है कि जैसी भी ड्रॉप कर दो, बड़े प्लेयर को ड्रॉप कर देते तो फिर। आपकी सचिन से बहुत अच्छी दोस्ती, सचिन ने मेरे को कहा बंगाली में बात करते हैं आपसे। जब मैं सचिन जब कैप्टन था तभी मैं बाहर हुआ। दोस्ती तो ऐसे नहीं बनती ना। नहीं, सबके साथ दोस्ती है। देखिए लाइफ में किसी के साथ दोस्ती ज्यादा हो जाता है, तो हर आदमी के साथ तो सेम नहीं हो सकता ना। आपकी जिंदगी में भी आप किसी के साथ थोड़ा ज्यादा गहरे दोस्त हो, इसका मतलब नहीं कि दूसरे के साथ दुश्मन हो। और धोनी को भी आपने बड़ा प्रमोट किया, यूर कैप्टन। ये प्रमोट नहीं, यंग प्लेयर था, मैं कैप्टन था, मुझे वैसे तरीके का प्लेयर चाहिए था टीम में, कीपर बैट्समैन, और उनके पास इतनी एबिलिटी है तो ऑब्वियसली वो टीम के लिए एसेट है। तो उसके बाद आप ही को उसने काटना शुरू कर दिया। देखिए वो कैप्टन है, जैसे मैंने बोला आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि प्रोफेशनल स्पोर्ट में ये सब चीजें होती है। उसने आपको ड्रॉप किया कि नहीं किया? हो सकता है कैप्टन है, सिलेक्टर ड्रॉप तो किया ना उसने, उसने बताया था आपको ड्रॉप करने से पहले? नहीं, और जब ड्रॉप हुआ तब उन्होंने बताया। तब तकलीफ तो होगी, आपको बताना चाहिए था। सेम नहीं, उसके लिए तकलीफ नहीं हुई। द्रविड़ ने तो आपको बताया, धोनी ने तो बताने की हिम्मत नहीं की आपको। नहीं, वैसा बात नहीं है, धोनी ने बताने की ऐसा कुछ बात नहीं है, बट ये सबको समझना पड़ेगा कि प्रोफेशनल। मैं अगर मेरे तरफ आंख मिला के देखिए ना कि धोनी ने आपको नहीं बताया, दुख तो हुआ होगा ना आपको। ऑफ कोर्स कि दुख, जिस आदमी को आपने दुख ये नहीं हुआ कि मुझे बताया नहीं, दुख इसलिए हुआ कि मैं तभी भी वनडे खेल सकता था और उस साल मेरा वनडे में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। तो आपका ये जो चलता है ना दोस्ती यारी में, ये सब आपको तकलीफ तो उससे होती है, पर आप रिफ्लेक्ट नहीं करते। कई बार गुस्सा आ जाता है तो आप बोल देते हैं, कई बार नहीं बोलते। नहीं, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि ये प्रोफेशनल स्पोर्ट है, इसमें ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं और सबको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। पर आपकी जिंदगी में भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें, रेबल तो आप शुरू से रहे। पहले आप बताइए कि आपकी लव मैरिज थी ना? लव मैरिज थी। लव मैरिज थी, तो आपके पेरेंट्स जो हैं मिस्टर रॉय और आपके फादर, दोनों का खूब इस बारे में झगड़ा होता था? नहीं, झगड़ा नहीं होता था, कंजर्वेटिव फैमिली थे, पड़ोसी थे आप एक दूसरे के, तो एक दूसरे को चिट्ठियां फेंकते थे इधर से उधर? नहीं, लव लेटर ही फेंकते थे? लव लेटर्स नहीं तो मिलते कैसे थे? फोन में बात कर लेते। तो मनाया कैसे आपने? मनाना नहीं पड़ा, हो गया सिचुएशन। नहीं, मनाना नहीं पड़ा, तो मनाना तो पड़ा। रेबल जब इतना झगड़ा मतलब घर में? ओ, घर में धीरे धीरे मान गए थे। डैडी शुरू में गुस्सा हुए थे, जैसे क्या कारण क्या था? हर मॉम डैड कंजर्वेटिव फैमिली, तो हमारे फैमिली पे कभी लव मैरिज हुआ नहीं है, कभी नहीं, सारे अरेंज मैरिज है। लड़की चुनी थी आपके लिए कोई? नहीं, बाकी लोगों का नहीं, बाकी लोगों फादर का, फादर्स के, सिस्टर्स का, मेरे जनरेशन के 3-4 मेरे भाइयों का, सबका अरेंज मैरिज था। तो मैं पहला था जिसका लव मैरिज था, तो थोड़ा उससे थोड़ा दे हैव टू गेट आउट। अब आपका फ्यूचर क्या करोगे आप? फिल्मों में जाओगे कि नहीं? फिल्म से बड़ा प्यार है आपको, फिल्म इंडस्ट्री से प्यार है, फिल्म वालों से प्यार है। शाहरुख खान से बात करना पड़ेगा। तो मालिक है आपका, मालिक है वो तो शाहरुख से बात करेंगे ना? नहीं, ये फिल्म इंडस्ट्री में काफी लोग जानते हैं आपको। क्रिकेट खेलते तो बहुत लोग जानते हैं। तो क्या फिल्म में कुछ इंटरेस्ट है? नहीं, तो फिल्म वालों के लिए मैं क्रिकेट प्लेयर हूँ, था, रहूंगा फॉर्मर। अभी तो खेल रहे हैं अब आप? हाँ, IPL खेलूंगा 2 साल। बिजनेस करूंगा, अपॉर्चुनिटीज है कैलकाटा में, हमारे खुद का फैमिली का बिजनेस है। मैंने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज और है कैलकाटा में, तो उसको परस्यू करेंगे। पॉलिटिक्स में तो नहीं जाएंगे? नहीं। श्योर। तो आप चुनाव अगर ऑफर करेंगे, बुद्धदेव कहेंगे चुनाव लड़िए, सीपीएम का जनरल सलाम करिए, तो करेंगे ना? बुद्ध बाबू ऑफर नहीं करेंगे, ये मुझे पता है। नहीं करेंगे। करेंगे, कोई पार्टी करेगी, चलो बुद्ध बाबू नहीं करे, सीपीएम करेगी, तो क्या करोगे आप? नहीं करेंगे। तो इसका आपके दिल में कहीं है, अगर करेंगे तो यू आर इनवाइटिंग, करेंगे आगे ऑफर करो। आपको सुनना है ना, करेंगे तो मैं नहीं करूंगा। हाँ बस यही। हाँ, नहीं, अगर करेंगे तो आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, कभी भी नहीं लड़ेंगे।
चलिए मैं और क्या करेंगे, मैं पूछूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद, और आपसे पूछूंगा 5 तीखे सवाल भी। ऐसा लगा नहीं कि दुख हुआ कोई चीज आप नहीं कर पाए जो करना चाहते थे आप? नहीं, ऐसा दुख कुछ नहीं हुआ, लेकिन रिग्रेट तो होता है ना कई बार। रिग्रेट एक ही है, जो अगर वर्ल्ड कप जीतते थे 2003 में, हाँ। फाइनल में जाके हार गए ऑस्ट्रेलिया के सामने, तो वो एक रिग्रेट रहेगा जिंदगी में। तो 2003 का जो रिग्रेट है वो उसको लगता है कि क्या किसकी वजह से हार गया? किसकी वजह से? बस हम सबकी वजह से। जो 14 प्लेयर्स है उनकी वजह से हम पूरे टूर्नामेंट इतने अच्छे खेले, एक भी मैच नहीं हारे थे पूरे टूर्नामेंट। फिर फाइनल जाके ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे। प्लानिंग क्रिकेट में एक लेवल तक होता है, अंदर जाके उसको परफॉर्मेंस में ट्रांसफर करना वो अलग होता है। तो हमने उसी दिन अच्छी क्रिकेट खेली नहीं है। उससे पहले 10 मैच हम लगातार जीते थे, वो भी टीम का क्रेडिट था। जब हारे वो भी टीम का फॉल्ट है, सब मिला के। 2007 में जो वर्ल्ड कप का डिबेकल हुआ उसके लिए सबसे बड़ा कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण बोलना मुश्किल है, हम अच्छे खेले नहीं है। वो एक दुख जिंदगी भर रहेगा, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट वर्ल्ड कप था वेस्ट इंडीज में, और हमारे पास टीम था अच्छा करने के लिए। हम एक मैच हार गए बांग्लादेश के साथ, सब कुछ बदल गया। लगता नहीं कि क्योंकि टीम आप लोगों की बट गई थी खेमे में, कोई द्रविड़ का खेमा, कोई चैपल का खेमा, कोई सौरव गंगोली का खेमा, उसकी वजह से आप लोग हारते चले गए कि एक टीम बात भी नहीं करते थे स्टेज में जाकर। ये सब बनाई हुई बातें हैं। ग्राउंड में हम अच्छे खेले नहीं है, उसके कारण हारे। नहीं, आप देखो ना, आप धोनी जैसे धुरंधर आ गए तो अभी तक 2020 में आप हैं, पर टेस्ट मैच में भी इस तरह के लोग क्या आपको नंबर 1 टीम बना पाएंगे? अभी तो नंबर 2 नंबर 3 पे अगर जीतते रहेंगे तो बना पाएंगे। धोनी का असली टेस्ट होगा इंडिया के बाहर, जब वो इंडिया के बाहर जाएंगे। इंडिया को हराना बहुत मुश्किल बात है, तो इंडिया के बाहर जब जाएंगे तो टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं। हर तरह के क्रिकेट में। वो तो वर्ल्ड कप लेके आए हैं। हाँ, 2020 वर्ल्ड कप और टेस्ट होना एक टूर्नामेंट से। धोनी का टेस्ट अभी बाकी है आपको लगता है? एक साल कैप्टन बना है, यंग लड़का है, आगे कैप्टन रहेगा इंडिया के लिए, तो जरूर टेस्ट होगा। तो अभी तो मतलब ये तो अपने घर में आप कहते हैं जीतना हराना बहुत मुश्किल है, तो धोनी का टेस्ट अभी अगले कुछ सालों में पता लगेगा। कैप्टन का, जब मैं कैप्टन बना था तब हमारा टीम का यही चैलेंज था कि हम इंडिया के बाहर जाके जीतना चाहिए। तो अब जब धोनी भी कैप्टन बनेगा, उसका भी वही टेस्ट रहेगा कि इंडिया के बाहर जाके जीते, तब इंडिया की टीम की औकात पता लगेगी। जरूर टेस्ट होगी। इससे पहले इंडिया के बाहर हम जीते हैं। लास्ट टाइम इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को हराया, वेस्ट इंडीज में हराया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया में ऑलमोस्ट हराने वाले थे। ऑस्ट्रेलिया में और जब मैं कैप्टन था तब सीरीज 1-1 हो गया, क्योंकि और पूरा सीरीज हम डोमिनेट किए थे। ऑस्ट्रेलिया ने एक्चुअली सिडनी में लास्ट डे वो टेस्ट मैच सेव किया था। किसी भी टीम ऑस्ट्रेलिया में जाके उस टाइम में ऑस्ट्रेलिया को ऐसा तरह से ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट नहीं किया, ऐसा हुआ नहीं था उस डिकेड में। सबसे अच्छी टीम कोच और कप्तान की मिला के कौन सी थी? सबसे अच्छा टीम में खेला हूँ 2001 से जिसमें कोच और कप्तान। 2004। एक बात आखिरी सवाल आपसे कि कप्तान को टोटल वीटो पावर होनी चाहिए टीम सेलेक्ट करने की कि नहीं? 50-50। कप्तान का बड़ा से होना चाहिए, बट सिलेक्टरों का आइडियाज लेना चाहिए, क्योंकि कप्तान जब इंडिया के लिए खेलता है तो उसको डोमेस्टिक मैचेस देखने का मौका नहीं मिलता। 50-50 तो अभी भी होगी, अभी नहीं है अभी है ना? वो सही है। मतलब उससे इम्प्रूवमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, ठीक है, क्योंकि सिलेक्टर्स की भी सुनने चाहिए, क्योंकि वो घूम के डोमेस्टिक मैचेस भी देखते हैं जो कप्तान को देखने को नहीं मिलता। कि ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपको बहुत तकलीफ दे रहा है अब तक? जब मैं ड्रॉप हुआ था, जब मैं दिल्ली में मैं श्रीलंका के सामने मुझे आके बोला गया कि आप शायद अगला टेस्ट के लिए टीम में नहीं होंगे, मुझे बहुत दुख लगा था। और सबसे अच्छा जिसको आप भूल नहीं सकते? जब मैंने पहला टेस्ट में 100 किया था लॉर्ड्स में, जब ड्रेसिंग रूम में वापस आके पैड उतारे और बैट रखे तो और आपने इतना सक्सेसफुल किया जब आप 0 पे आखिरी बार आउट हुए। मुझे दुख नहीं हुआ। दुख नहीं हुआ? मुझे फर्स्ट इनिंग्स का दुख हुआ जब 85 बना के आउट हुए, सेंचुरी के इतना पास आके। फर्स्ट टेस्ट और लास्ट टेस्ट 100 होता था, बट वो हो नहीं पाया। वो 0 पे आउट हुए उसका उतना तकलीफ नहीं है, क्योंकि वो हम डिक्लेयर कर देते, मैक्सिमम अच्छा खेलते तो भी 30-40 ही बनाते। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप अच्छा करेंगे, ये भी हमारी आशा है। थैंक यू। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता भी @aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।